छात्रों के प्रदर्शन में हिंसा पर देखिए दरअसल बड़ा दावा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से ये बात आई है कि प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरह से असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया था। यानी कि कुछ लोग प्रोटेस्टर्स की आड़ में भेष धारण करके प्रोटेस्ट में पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो हिंसा भड़काते हैं, अचानक से पत्थरबाजी कर देते हैं, फिर पुलिस जब रोकने के लिए आती है तो सभी प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। यानी कि पूरी तरीके से हाईजैक करने की खबर फिलहाल मिल रही है। और पहचान छिपाने के लिए उपद्रवी हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे। बवाल बढ़ा तो पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या को बढ़ाया गया। दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक स्ट्रिक्ट एक्शन का देखिए सरकार की तरफ से आदेश नहीं है। सरकार स्टूडेंट्स से बातचीत का रास्ता निकालना चाहती है। लेकिन आखिरकार इस बातचीत की पहल के बाद भी कौन से वो लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं जो प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश करें, बड़ा सवाल। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे बीती रात एक बार फिर से झड़प पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में होती हुई नजर आई, क्योंकि कुछ लोग कहा जा रहा है कि नकाब धारण करके प्रोटेस्टर्स की आड़ में प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुनियोजित ढंग से ये सब किया जा रहा है, क्या क्या फंडिंग हो रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और इसीलिए एजेंसियों से जांच कराने की मांग तक उठाई जा रही है। हिंसा, बवाल, लाठीचार्ज, पुलिस पर हमला। देश की राजधानी में नीट छात्रों के नाम पर शुरू हुए आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। पुलिस से लेकर पत्रकारों तक को छात्रों के नाम पर जुटी भीड़ ने निशाना बनाया। अब इसमें विदेश फंडिंग और बड़ी साजिश का आरोप लग रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में सीजेपी के 20 जुलाई के संसद चलो मार्च को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन और हिंसा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी किसी अन्य विशेष एजेंसी से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही इस मामले में दर्ज सभी एफआईआर एनआईए को सौंपने की भी मांग की गई है। याचिका पूर्व अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से दायर की गई है। इसमें केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, एनआईए, सीबीआई, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 20 जुलाई का संसद चलो मार्च केवल छात्रों का विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। पीआईएल में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी से छात्र आंदोलन का स्वरूप बदल गया। सूत्रों के मुताबिक संसद मार्च के दौरान उपद्रवियों ने हिंसा से पहले और हिंसा के बाद तक की पूरी साजिश तैयार कर रखी थी। प्रदर्शन में शामिल उपद्रवियों ने हिंसा के दौरान एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्पेशल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। पुलिस पर हमले को लेकर एक दूसरे से संपर्क करने के लिए इसी ब्लूटूथ एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। हिंसा करके मौके से भागने की प्लानिंग भी इसी एप्लीकेशन पर शेयर की गई। पुलिस हिंसा से पहले और हिंसा के बाद दोनों परिस्थितियों की जांच कर रही है। वायरल वीडियो के जरिए पुलिस पत्थरबाजों और सुरक्षा बल कर्मियों से बदसलूकी करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान की कोशिश कर रही है। और दिल्ली में जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर सीजेपी का बयान आया है। उनका ये कहना है कि बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं प्रदर्शन में। और इस बीच सीजेपी के द्वारा ये भी स्पष्ट किया गया कि प्रदर्शन फिलहाल जारी रहने वाला है। जंतर मंतर पर हम डटे रहने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन पर सीजेपी ने कहा है कि प्रदर्शन में बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं और उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि असामाजिक तत्व इसका हिस्सा बन रहे हैं। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34th डे है। सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 26th डे। हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस नहीं लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और हम चाहते हैं कि सोनम सर अपना अनशन तोड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते सोनम सर अपनी जान और धोखे में डाले। उनकी जिंदगी इस देश के लिए बहुत कीमती है। थैंक यू।